बीजेपी तेजी से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। 2027 में देश के कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें यूपी और पंजाब जैसे 5 राज्यों में तो वर्ष की शुरुआत में ही चुनाव संभव है। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनावी रणनीतियों के तहत लगातार इंपॉर्टेंट फैसले ले रहा है। पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नया गठन हुआ। अब पार्टी ने यूपी, गुजरात और पंजाब के लिए नए पार्टी प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके मायने क्या हैं? क्या इन 3 राज्यों में बीजेपी के इस नए चक्रव्यूह से छूटेंगे विरोधियों के पसीने? कहते हैं बीजेपी देश की ऐसी पार्टी है जिसका चुनावी मोड हमेशा ऑन रहता है। यही वजह है कि पार्टी हमेशा आगे की सोचती है और इसी फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत पिछले दिनों पार्टी के अंदर कई सारे बदलाव हुए। पहले तो इसी साल 20 जनवरी को नितिन नवीन निर्विरोध रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर 17 अगस्त को उन्होंने अपनी नई टीम का गठन किया और अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल यूपी के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि सतीश पूनिया को पंजाब का तो तरुण चुघ को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। 365 डेज भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब मिलकर पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और यहाँ पर व्यक्ति नहीं, संगठन इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आई है। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह प्रेम करती है और निश्चित रूप से जिस तरह तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, उनको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर कोई बदलाव दे सकता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। देखिए, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब करूं। ये बात सही है कि देश के कई हिस्सों में हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का समय था राजनीतिक तौर पर, तो हम लोगों ने गठबंधन से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और गठबंधन के धर्म को वाजपेयी जी के युग से बहुत अच्छे से निभाया। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी संगठन को दुरुस्त किया जा सके और कुछ उसमें इजाफा कर सके। दरअसल वर्ष 2027 में भारत के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में फरवरी-मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव संभव है। वहीं वर्ष के अंत में 2027 के नवंबर-दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव संभव है। इसे देखते हुए पार्टी ने अभी से अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। इनमें विनोद तावड़े को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो यूपी की कमान संभालेंगे। सवाल है, क्या तावड़े यूपी में लगाएंगे बीजेपी की हैट्रिक? क्या तरुण चुघ और सतीश पूनिया के जरिए जो नया चक्रव्यूह पार्टी ने बनाया है उससे छूटेंगे विरोधियों के पसीने? आखिर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, गुजरात तक नए प्रभारियों के ऐलान में केंद्रीय नेतृत्व का क्या है मास्टर स्ट्रोक? 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात तीनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने चुनावी चक्र को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी चुनावी मशीनरी और जमीनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मजबूत संगठनात्मक नेतृत्व। नियुक्त किए गए तीनों नेता राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ संगठन के काम में बेहद माहिर माने जाते हैं। पार्टी ने राज्य स्तर पर आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने और केंद्रीय कमान के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए इन पर दांव खेला है। यूपी में सत्ता की हैट्रिक का टारगेट। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हालिया उपचुनाव के मिले जुले नतीजों और आंतरिक समीक्षाओं के बाद पार्टी ने विनोद तावड़े जैसे कद्दावर नेता को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि संगठन को नए सिरे से धार दी जा सके। पंजाब के लिए नई ऊर्जा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देने के साथ ही सिखों और स्थानीय समुदायों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी रोकना।
बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में सत्ता विरोधी लहर को रोकने और संगठन को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी तरुण चुघ को मिली है। जाहिर है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की युवा टीम के गठन के तुरंत बाद इन प्रभारियों को नया दायित्व सौंपना ये दिखाता है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे को बदलकर आक्रामक और रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसमें पीढ़ीगत बदलाव का संकेत साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।